नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर। टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा के बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर, टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम को लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन के बड़े फैसले के बारे में, साथ ही हम बात करेंगे 9000 नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर बीएड छात्रों के साथ में बहुत बड़े धोखे के बारे में डिटेल में बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। अब जब टीजीटी पीजीटी को लेकर बात की जा रही है और एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर बात की जा रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में सरकार के माध्यम से कुछ बदलाव भी कर दिए गए हैं। टीजीटी पीजीटी एज एलटी गेट शिक्षक भर्ती, यानी कि अब सिर्फ नाम ही अलग अलग रह गया है, योग्यता दोनों की सेम कर दी गई है। सिलेबस पहले से ही सेम था, परीक्षा के पैटर्न में थोड़ी भिन्नताएं थी जिनको आगामी समय में बदलाव किया जा रहा है। क्योंकि एलटी गेट का जो एग्जाम होता है वो पहले आपका एक परीक्षा के आधार पर हुआ था, लेकिन उसमें जीके जीएस आता था। टीजीटी पीजीटी में ऐसा बिल्कुल नहीं था। लेकिन अब एलटी गेट शिक्षक भर्ती की जो योग्यता होती है वो सेम टू सेम टीजीटी पीजीटी की कर दी गई है। प्रवक्ता के अंदर भी बीएड कर दिया गया है तो पीजीटी के अंदर बीएड हो गया है। ऐसे ही अगर बात की जाए एलटी गेट के तमाम पैटर्नों के बारे में, जो योग्यता होती थी जिसको लेकर विवाद हो जाता था, वो भी अब पूरे तरीके से सेम कर दिया गया है, जिससे कि आगामी समय के अंदर कोई विवाद न होने पाए। लेकिन अब सवाल ये था कि जो एग्ज़ाम पैटर्न था उसको लेकर क्या होगा। धीरे धीरे करके उन्होंने एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर भी, अब ये तो बदलाव है जो समय समय पर होते रहते हैं। बदलाव तो चलो भर्तियों में चलते रहते हैं, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि भर्ती को लेकर क्या होगा। अब यहाँ पे एलटी गेट शिक्षक भर्ती और टीजीटी पीजीटी सेम हो गई है। तो अभ्यर्थी क्या कहते थे, चलो टीजीटी पीजीटी के साथ हमारी एलटी गेट की प्रिपरेशन भी हो रही है। लेकिन ये जो एलटी गेट शिक्षक भर्ती पिछली बार साल 2018 में निकाली गई थी, और उसके बाद में अगर कुछ हुआ है तो सिर्फ साल बदले हैं, चीज़ें नहीं बदली। आज 2025 है और 2025 का आधा साल निकल चुका है ना, 7वां महीना शुरू हो गया है। और एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर बीएड छात्रों के साथ में जो कुछ हो रहा है वो एक बड़े धोखे से कम नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा कि 2018 के बाद से ही, जब पुरानी भर्ती की परीक्षा हुई थी, तभी से रिक्त पदों को लेकर भर्ती का प्रोसेस शुरू कर दिया गया था। लेकिन 2018 के बाद करते 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 आज 7 साल हो गए, और आगे कितने साल और निकल जाएंगे ये कह पाना अभी मुश्किल है। ये आज ही का एक न्यूज़पेपर है जिसमें आपको जानकारी मिलेगी। लिखा हुआ है, राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक एलटी गेट प्रवक्ता की 9017 पदों के लिए भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह खबर अच्छी नहीं है, यानी कि बुरी खबर है। अब बुरी खबर क्या कहती है, सुन लीजिए। लिखा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता भर्ती के लिए अध्याचन भेजा था। आपको मैंने बताया भी था कि इसको लेकर रिक्त पदों का अध्याचन मिल गया है, और अध्याचन मिल गया है तो कभी भी अब आयोग अपना विज्ञापन जारी कर सकता है। लेकिन हमारे देश में कोई काम एक तरीके से सही हो जाए या एक बार में सही हो जाए, ये संभव ही नहीं है। लिखा हुआ है, लेकिन वह अध्याचन जो भेजा गया पूरे तरीके से अधूरा है। इसके अलावा सहायक अध्यापक के 15 विषयों का अध्याचन लोक सेवा आयोग को नहीं मिला है। ऐसे में आयोग में मीडिया प्रभारी विनोद गौड़ ने स्पष्ट किया है कि अधूरे अध्याचन के कारण विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा, और पूरा अध्याचन मिलने के बाद ही विज्ञापन जारी करके आवेदन लिए जाएंगे। मेरे समझ में ये नहीं आता कि शिक्षा निदेशालय के अंदर जो अधिकारी बैठे हैं, क्या उनको आज तक अध्याचन भेजना नहीं आया, या वो भेजना नहीं चाहते, या इसके पीछे भी कोई कह सकते हैं कि कोई साजिश हो रही है। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर अध्याचन उनको भेजना है तो भेज दो भाई। आपको नहीं पता कि कौन से विषय होते हैं, कौन से पद होते हैं, शिक्षा निदेशालय का ही सारा काम है। अब वो इस प्रोसेस को पूरा नहीं कर रहे हैं, क्या इसके पीछे कोई और वजह हो सकती है। आगे क्या लिखा है ध्यान से पढ़िए। लिखा हुआ है कि शिक्षक भर्ती अटकी होने से प्रतियोगी छात्र नाराज हैं। एडेड माध्यमिक विद्यालयों में अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर भी प्रतियोगी छात्र पिछले दिनों उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर प्रदर्शन किया था। इसके अलावा नई भर्तियों को लेकर भी अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के मीडिया प्रभारी ने जारी कर बताया है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग और शिक्षा निदेशालय द्वारा एलटी गेट प्रवक्ता के अध्याचन अधूरा भेजा गया है। बताया गया है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के जीआईसी प्रवक्ता के 20 विषय हैं, और इनमें 19 विषय पुरुष वर्ग के संपर्क में, मात्र एक विषय के महिला संवर्ग में अध्याचन आयोग को मिला है। वहीं अगर बात की जाए महिला संवर्ग के 19 और पुरुष संवर्ग के एक विषय का अध्याचन मिलना बाकी है।
इसके साथ ही ये भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि सभी विषयों के अध्याचन आ जाने के बाद ही भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। यदि 20 विषय पोस्ट संवर्ग के अध्याचन आ जाएंगी तो भी विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। वहीं एलटी ग्रेड की अगर बात की जाए, 15 विषय हैं लेकिन किसी विषय का अध्याचन आयोग को प्राप्त नहीं किया गया है। मुद्दे की बात यह है, महिला और पुरुष के जो अध्याचन मिलने चाहिए थे वो अलग अलग मिले नहीं है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती जो होती है ना, वो आप जानते हैं दो अलग अलग प्रोसेस में की जाती है, मेल और फीमेल की। जैसे टीजीटी पीजीटी होती है, दोनों के अलग अलग पद होते हैं। अब दोनों के अलग अलग पद होते हैं तो विज्ञापन भी अलग अलग आता है। अब समस्या यहाँ पे ये निकली है कि इसको लेकर जो आपके अध्याचन भेजे गए वो दोनों के अलग अलग भेजने के बजाय एक के भी नहीं भेजे गए। अब इसकी वजह से मामला बिगड़ गया है। देखना ये होगा कि कब तक नया विज्ञापन आता है और क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि विषयवार आरक्षण को लेकर ही मामला लटका हुआ है। लिखा हुआ है विषयवार संवर्ग में अध्याचन फाइनल कर रहा है आयोग। आयोग का कहना है कि राजकीय अजय कुमार द्विवेदी के माध्यम से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से एलटी ग्रेड और प्रवक्ता के अध्याचन फाइनल किया जा रहा है। निदेशालय ने प्रत्येक संवर्ग के विषयवार अध्याचन तैयार कर लिया है। आयोग जैसे जैसे विषयवार अध्याचन फाइनल कर रहा है वैसे वैसे ऑनलाइन अपलोड भी कर रहा है। जब तक आयोग अध्याचन फाइनल नहीं करेगा तब तक निदेशालय उसे लोक सेवा आयोग के माध्यम से फाइनल किए जाने के बाद 1-2 दिन में सभी विषयों के अध्याचन अपलोड कर दिए जाएंगे। लेकिन मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सिर्फ कागजी तौर पे होगा या ज़मीनी स्तर पे। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में। अगली अपडेट बिल्कुल क्लियर है टीजीटी पीजीटी को लेकर। टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षाओं को लेकर आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। अब कल मैंने आप सभी को एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि जो टीजीटी पीजीटी को लेकर अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जो भी अभ्यर्थी मांग कर रहे थे, उनके लिए थोड़ी राहत की खबर है। क्योंकि यहाँ पर आयोग के माध्यम से यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम कार्यक्रम को लेकर और टीजीटी पीजीटी की नई एग्जाम डेट को लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो चेयरमैन है उनके माध्यम से एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। क्योंकि आज इसको लेकर एक बैठक की जानकारी दी गई है। अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर जो शासन की तरफ से दिशा निर्देश मिले थे, जो चीज़ें मिली थी, उसके अनुसार ये बताया गया था कि टीजीटी पीजीटी 2022 की जो परीक्षा आपको देखने के लिए मिलेगी उसके संबंध में आयोग स्तर पर आज एक बैठक रखी जाएगी, जिसमें तमाम अधिकारी मौजूद होंगे, अधिकारियों के साथ साथ कर्मचारी मौजूद होंगे। और जो मुद्दा होगा वो ये होगा कि जो टीजीटी की परीक्षा वो कब करवानी है, पीजीटी की परीक्षा कब करवानी है। अब दो चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि अगर आज ही फैसला हो जाता है तो आगामी समय के अंदर 1-2 दिन में आपके सामने टीजीटी पीजीटी को लेकर नई एग्जाम डेट की अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। अगर फैसला नहीं हो पाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये यूपी है, यहाँ पे कुछ भी आपका कंफर्म नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अगर नहीं होगा तो फिर इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन उम्मीद यही है कि आज होने वाली बैठक में चीज़ें और ज़्यादा स्पष्ट कर दी जाएंगी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षाओं को लेकर। जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी निकलेगी सबसे पहले मैं आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे कि आपको सही सटीक ऑथेंटिक जानकारियाँ मिलती रहेंगी। लेकिन आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को लेकर। अगर फैसला हो जाता है तो आज ही आप सभी के सामने नया नोटिस देखने के लिए मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।